इसका मतलब होता है कि हम जो ये 5/2 है, इसका मतलब है, पहले बात तो जो सिंपल है ज़्यादा, जो हमें जल्दी समझ आएगा वो ये है कि इसमें एक होल नंबर भी छिपा हुआ है। ठीक है, एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर छिपा हुआ है। कभी भी न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर में एक होल नंबर छिपा है प्लस एक फ्रैक्शनल नंबर छिपा है। ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो ये आसान वाला है, तो पहले हम इसको समझ लेंगे कि सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इससे ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कन्वर्ट कहने से मेरा मतलब है 5/2 को हमने 2/1/2 ही क्यों लिखा। ऐसे फिगर में तो हमें समझ आ गया कि ठीक है, ये 1 2 3 4 5 है, तो ये 5/2 तो हमने एक तरीके से लिख दिया, और दूसरा 2/1/2 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये एक दो दो पूरे हो गए और एक आधा, तो 2 पूरे हो गए, 2/1/2। ऐसे तो समझ आ गया। अब हर किसी के लिए तो ऐसे फिगर नहीं बना सकते ना, तो हमें सीधे सीधे ये देख करके, जैसे कि ये है, इस ये नंबर जो है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, होल और फ्रैक्शन इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो वो सीखेंगे। तो जब हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे ना, जैसे जैसे कि ये दो जो एग्जाम्पल हैं, 1/1/4, 2/2/4, ठीक है, क्योंकि ये होल और फ्रैक्शन के मिक्सचर से बना हुआ है ना, मतलब दोनों कंबाइन हुए हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शंस सच एज 1/1/4 एंड 2/1/2 आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इनको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। ठीक है, होल और पार्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये कहते हैं। और अगर इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना, आपको पता चलेगा। एक तो ऐसे मिक्स्ड में, एक हो गया इसी का एक इम्प्रॉपर भी होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि ये 2/1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे तो वो है 5/2। तो यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं, यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं, वो अब हम सीखेंगे। तो इम्प्रॉपर ये है, मिक्स्ड ये है दोनों एक ही ना। तो बस इसमें क्योंकि मिक्स कर दिया है, दोनों को मिक्स फॉर्म में दिया है, होल भी और फ्रैक्शन भी, तो ये मिक्स्ड हो गया। ये सिर्फ ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो ये इम्प्रॉपर। ठीक है दोनों बिल्कुल बराबर। तो वेयर डू यू कम अक्रॉस मिक्स फ्रैक्शन, गिव सम एग्जांपल्स, ये हमें पूछ रहा है एग्जांपल के लिए। सीधे आते हैं नेक्स्ट, एग्जांपल 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसी भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले 17/4 है ना, तो ये हो गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमने क्या करना होगा, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलवेज जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से हमेशा क्या होता है, छोटा। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ये। ठीक है, तो नीचे वाला क्योंकि छोटा है ऊपर वाले से, इसीलिए हम डिवाइड दे सकते हैं। तो 4 4 16 हो गया, ये वहाँ यहाँ पर 1 रिमाइंडर के रूप में बच गया। तो अब यहाँ पे आया 4, ये 4 और ये 1। ठीक है, अब हम इसको ये इसको कैसे लिखते हैं, उससे पहले कुछ ये जो डिवाइड दिया है ना, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि इनको क्या कहते हैं। ठीक है, जिससे डिवाइड देते हैं, ठीक है, जिससे डिवाइड दे रहे होते हैं, वो होता है डिवाइज़र। डिवाइज़र यानी कि जिससे डिवाइड देते हैं, जैसे कि ड्राइवर जो कि ड्राइव करता है, ठीक है, वॉशर जो कि वॉश करता है। ऐसे ही डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या होगा, जिससे डिवाइड दे रहे हैं, जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अंदर डिविडेंड, अंदर वाले को क्या कहते हैं, डिविडेंड, मतलब जो हो रहा है। ठीक है, जो जो जिसको डिवाइड किया जा रहा है, अंदर वाला। डिवाइडर, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, बाहर वाला। ऊपर आता है कोशिएंट,
इसको मतलब ये जो आंसर होता है हमारा, अभी तो ये रिमाइंडर बच गया है, नहीं तो ज़ीरो आता तो यही आंसर होता है ना इस डिवाइड करने का। तो यही क्वेश्चन होता है वो। और ये होता है रिमेन, रिमाइंडर से बना हुआ है, सॉरी रिमाइंडर रिमेन से बना हुआ है। रिमेन मतलब जो रह गया है ना, रिमाइंडर मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ शेष जिसको बोलते हैं, शेष हमारा ये है। तो ये कुछ पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अब जो हम कन्वर्ट करने वाले हैं ना इसको इसमें, तो इसमें यही चीज़ें काम आती हैं। तो यहाँ पर आता है ये, यहाँ पर आता है कोशिएंट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कोशिएंट जो कि यहाँ पर होता है ये ऊपर वाला, और फिर लगा देते हैं बीच में डिवाइड का साइन, ठीक है। ऊपर आता है नीचे का रिमाइंडर आर, ठीक है। और उसके नीचे आता है जिससे हम डिवाइड दे रहे होते हैं, यानी कि ये 4, ये सॉरी डी, ठीक है। एक ही डिवाइज़र के लिए याद रखेंगे इस डी को, डिविडेंड नहीं है डिवाइज़र है। पूरा है कि ये अंदर वाले का कुछ नहीं होता रोल, डिविडेंड को छोड़ देंगे हम। कोशिएंट होल, ये होल में आ जाता है। और बाद में फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है 1/4, इसको मैं इजी तरीके से ऐसे भी बताना चाहूँगी। ऊपर जो सबसे जो आंसर हो गया ये जो जिससे मतलब जितनी बार डिवाइड दिया ये तो पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट में आता है, यहाँ पर को फर्स्ट में हो गया। उसके बाद नीचे अपॉन ऊपर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जो नीचे है अपॉन जो ऊपर है, यहाँ पर हम ऐसे अपॉन का साइन लगा दें तो याद रहेगा इतना अपॉन इतना, ठीक है। पहले ये आएगा इतना अपॉन इतना, ऐसे लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 11/3 है ना, 3 से डिवाइड देंगे तो 3×3 = 9, बचा रिमाइंडर में 2। ये हो गया डिवाइज़र, अंदर वाला डिविडेंड, जितनी बार गया कोशिएंट, जितना बचा रिमाइंडर। ये आता है फर्स्ट में 3, फिर नीचे अपॉन ऊपर, नीचे क्या है 2, अपॉन में ऊपर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3/2/3, ठीक है। 3 जो है वो तो पूरे होंगे, है ना। मतलब जैसे अगर इसको नंबर लाइन में दिखाना चाहें तो ये 0 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ से आगे को भी बढ़े हम, यहाँ से भी आगे को बढ़ेंगे तो 3 तक तो पूरा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे को 2/3 और जाना है, ठीक है। वो कैसे जाएंगे, जैसे हमने पहले ही सीखा था, इन दोनों 3 और 4 की जो ये यूनिट डिस्टेंस है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में। माना ये 1 ये 2 ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स। इसमें से जो ये दूसरा वाला है ना ये 1/3 ये हो गया 3, तो ये तो 0 यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बाद वाले ये 1/3, ये वाला 2/3, तो ये यहाँ तक है ये। तो ये पूरी डिस्टेंस है 3/2/3, ऐसे ऐसे करेंगे। ये अभी बहुत अच्छे से सीखेंगे हम आगे के टॉपिक्स में। अभी है कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट। Thus, we can express an improper fraction as a mixed fraction. हम एक improper fraction को एक mixed fraction के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं by dividing the numerator by denominator, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड दे करके टू ऑप्टेन द कोशेंट, हम कोशेंट को ढूंढने के लिए, कोशेंट प्राप्त करने के लिए और रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। then the mixed fraction will be written as quotient remainder, quotient तो होल पार्ट हो जाएगा और रिमाइंडर बाय डिवाइजर जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब उसका नेक्स्ट है, अब दूसरा स्टेप कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अभी तक का क्या कर रहे थे, ये ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया था उसको मिक्स में कैसे लिख रहे हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन दे दिया उसको इम्प्रॉपर, अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे लिख सकते हैं, करते हैं इसे सॉल्व। तो अब देखें 2/3/4 को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हम क्या समझते हैं, 2 जो है होल है और 3/4 जो है ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। सॉरी ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये होल है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2/3/4 मतलब 2 + 3/4,
2+3/4 का ही शॉर्ट फॉर्म होता है 2 3/4, प्लस का साइन नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो अब इसको इसको हम कैसे करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × 4, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं हम यहाँ से। इन दोनों को ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद ये दोनों होंगे इसके साथ प्लस, यानी कि 4 × 2 + 3, ठीक है। वॉर्ड मास में हमने पढ़ा है कि पहले क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस, तो ये 4 × 2 = 8 होगा पहले, फिर 3। कहीं ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 3 और +2 5 करेंगे फिर 5 × 4 = 20 कर दें, ऐसा गलत है। वॉर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, उसके बाद जो होता है प्लस का साइन सॉल्व होता है, ठीक है। और अपॉन में फिर वही नंबर आ जाता है जो लिखा होता है, जैसे कि 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/4। जैसे दूसरा देखते हैं, 7 होल 1/9 है ना, तो ये हो जाएगा 9 × 7 + 1, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, फिर इन ये जो आया इन दोनों के बीच में प्लस, ठीक है, ये दोनों इन दोनों के बीच में फिर प्लस, और अपॉन में 9, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे 64/9। ऐसे ही थर्ड है 5 होल 3/7, तो इसमें 7 5 जा करेंगे पहले, फिर जितना आएगा उसका 3 जा करेंगे, ये 5 × 7 + 3 होल/7, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर जितना भी आंसर आएगा उसमें 3 को ऐड करेंगे, तो वो 7 5 जा 35, 35 + 3 38 होल/7, ठीक है। Thus, we can express a mixed fraction as improper fraction as whole into denominator। ये जो whole है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसमें न्यूमरेटर करना है, होल अपॉन में डिनोमिनेटर। ये एज अ फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सीधे सीधे समझ जाएंगे हम कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, फिर उसको प्लस अपॉन में 7, और ऊपर वाले को डिवाइड देना है, जो ऊपर हम पहले हमने सीखा था उसमें डिवाइड देना है। यहाँ पर जो ऊपर आता है उस वो होल पार्ट है, फिर नीचे अपॉन ऊपर, ठीक है। तो आज का भी ये बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2, छोटी सी एक्सरसाइज है और अच्छी है। फ्रैक्शन चैप्टर पूरा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पूरा एक एक चीज़ को देख करके समझ करके ही आगे को बढ़ेंगे, तो ही हमें इसमें बहुत सारा कुछ न्यू चीज़ें, बहुत न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।